जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की भर्ती के लिए 28 दिसंबर 2024 को शॉर्ट नोटिस निकल कर आता है, जिसमें बताया जाता है कि इतने तारीख को भर्ती निकल कर आएगी, इतनी पोस्ट पर आएगी और ये एज लिमिट रहेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन का कोई भी जिक्र नहीं रहता है। और 2 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस निकल कर आता है, जिसमें क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया जाता है। पहले जो है हम सभी को मालूम था कि रेलवे ग्रुप डी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई लागू रहेगा, रेलवे 2019 से ही बताती आ रही थी, और जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें 10th रहेगा। लेकिन 2 जनवरी को, जो कि 28 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस आ गया था, लेकिन 2 जनवरी को उन्होंने क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया। जब बदलाव हो गया तो हम सभी पूरा दिल्ली तक गए, काफी सारे जगह पे गए। पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गए कि आईटीआई के साथ बहुत ही गलत हुआ, रेलवे ने अचानक पॉलिसी बदल दी, क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया। लेकिन वहां से हमको भेज दिया गया कैट में हमारी बात सुनी नहीं गई, तो हम लोग फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे थे और कल पहली सुनवाई थी, जिनमें हम लोगों की तरफ से कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो पॉलिसी भी बनाने का कोई पॉलिसी होता है। रेलवे ने तो एक ही रट लगा रखा है कि ये पॉलिसी मैटर है, मेरी पॉलिसी है, मुझे बनाने का हक है, हम जो भी पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन माननीय न्यायालय जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉलिसी बनाने का अधिकार आपका है, लेकिन पॉलिसी बनाने का भी तो कोई पॉलिसी होता है, यही उन्होंने कहा। तो यही मान करके फिर आज बुलाया गया था कि आपको कागज सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट, आपने जो भी क्वालिफिकेशन में बदलाव किया उसके लिए आपने जो जो कार्रवाई करी थी वो सबमिट करिए। तो आज, कल तो रेलवे की तरफ से छोटे वकील आए थे, लेकिन आज रेलवे के सबसे बड़े वकील उपस्थित हुए थे हमारे जो वकील साहब है उनके सामने, और उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। जैसे वो लोग कैट में गए थे, उनको लगा था कि यहां भी जाते हैं, जैसे कैट में हमारी बात सुन ली गई थी, फिर डेट मिल गया था, वैसा ही यहां पर आए कि चलो दिल्ली हाईकोर्ट में माननीय जज साहब जो है उनका बात सुनेंगे, कहें कि चलो आगे डेट बढ़ाते हैं। लेकिन आज पूरा उल्टा हो गया। आज माननीय न्यायालय जो है एकदम आईटी छात्रों के पक्ष में बात की है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा जैसे कैट में सुनाया हुआ कि नहीं, ये रेलवे का पॉलिसी मैटर है, रेलवे समझेगा, हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो है माननीय न्यायालय ने कहा कि देखिए, इस भर्ती को हम रद्द करते हैं, पूरी भर्ती को। आप जैसे पहले भर्ती थी वैसे ही आपको भर्ती करानी होगी। तो रेलवे को तो बड़ा झटका लग गया कि भाई ऐसे कैसे, इतने करोड़ों फॉर्म भरेगा, इतने पैसे आ गए, हम कैसे करेंगे सब। तो उन्होंने फिर वो काफी रिक्वेस्ट की कि नहीं, हमको मौका दीजिए, हम डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करेंगे और फिर से कुछ दिनों का समय दीजिए। जैसे उनका आदत है रेलवे का कि चलो समय मांगते जाते हैं, जैसे कैट में उन्होंने फंसा रखा है, यहाँ भी सोचे फंसा देंगे। लेकिन माननीय न्यायालय कर देंगे नहीं, आपने क्वालिफिकेशन में क्यों बदलाव किया, कुछ डॉक्यूमेंट आज दिए नहीं और अचानक भी बदलाव कर दिए, ये भी एक गलती है। और एक मुद्दा हम लोगों ने, जो वकील साहब उन्होंने दिखाया कि देखिए 28 तारीख को नोटिस निकला है, तो 2 तारीख को आप कैसे बदलाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच का जजमेंट है, उसमें कहा गया कि कोई भी क्वालिफिकेशन में बदलाव बीच में नहीं किया जा सकता है, इससे बड़े लार्ज मात्रा में बच्चे अफेक्टेड होते हैं। और यहां भी वही हुआ। अब जज साहब ने मांगा कि दिखाइए कि ऐसा आपने नहीं बताया है। वकील साहब ने कहा नहीं, हमने तो शॉर्ट नोटिस में कोई क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं किया, हम तो फुल नोटिफिकेशन में दिखाते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा नोटिफिकेशन 22 जनवरी को निकल कर आया है और हमने क्वालिफिकेशन में बदलाव 2 तारीख को किया। तो कहीं भी उल्लंघन माननीय न्यायालय का नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है 5 बेंच का, तो उसमें कोई हमने गलत नहीं किया। जब फुल नोटिफिकेशन उन्होंने मांगा तो देखा, उसमें आप देखिएगा अभी भी उसमें जो डेट दिया गया है, सबसे पहला डेट 28 दिसंबर का ही दिया गया है। 28 दिसंबर 2024 जब दिया गया, तो आप 2 तारीख को कैसे बदल सकते हैं। तो वहां पर रेलवे एक फंस गई है और इसका देखते हैं कि क्या तोड़ वो निकालता है। लेकिन आज हो सकता था कि आज भर्ती रद्द हो जाती, लेकिन भर्ती तो रद्द नहीं हुई। रेलवे ने मनाया है कि नहीं, हमको समय दीजिए, 28 मार्च को फिर से सुनवाई होगी और वो अंतिम सुनवाई होगी।
और माननीय न्यायालय भी हमारे तरफ से ही है, क्योंकि वो तो तरफ से नहीं होते, मतलब सच्चाई की तरफ से। देखिए आखिर आप जो है 2019 से बोलते आ रहे हैं कि 2019 से आप ITI कर लीजिए, ITI कर लीजिए, और जब ITI बच्चा कर लिया तो आप बदल देते नियम और कहते हैं कि हम मेरी पॉलिसी है, हम बना दिए, हम पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकर हैं। तो पॉलिसी मेकिंग का भी तो कोई पॉलिसी होता है, तो उसको लेकर के माननीय जज साहब ने आज फटकार लगाई। और अगला जो डेट दिया गया है 28 मार्च 2025 को दिया गया है। 28 मार्च को फिर से सुनवाई होगी, देखते हैं क्या जजमेंट आता है, और वो लास्ट सुनवाई होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि इतने दिनों से जो हम लोग लड़ रहे थे, आज एक अच्छी खबर है कि माननीय न्यायालय भी हमारे पक्ष में बोले, और ITI के छात्रों के साथ जो गलत हुआ उस पर उन्होंने समर्थन दिया और देखा कि नहीं क्या गलत हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से उन्होंने बात को सुना। और आगे देखते हैं क्या होता है 28 मार्च को। बाकी अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी भर्ती प्रक्रिया में जो है उसमें उन्होंने कहा है कि 28 मार्च तक कुछ भी नहीं होगा, 28 मार्च की जजमेंट आने के बाद पूरी आगे की प्रक्रिया होगी। और रेलवे भी कहीं ना कहीं एक गलती की वजह से फंसा हुआ है, देखते हैं उसका क्या तोड़ निकालता है। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।